बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सांसद विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए तैयार रहें। उन्होंने सभी सांसदों को ताकीद की कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर जनता के संपर्क में रहें। साथ ही सांसदों को नसीहत दी कि संसद सत्र में हाजिर रहने के साथ ही सांसद निधि जिम्मेदारी से खर्च करें। तो पहली बार अध्यक्ष के तौर पर आज संबोधित किया अमित शाह ने सभी सांसदों को और अपने अपने क्षेत्रों में कार्यालय खोलने की नसीहत दी और साथ ही सांसद निधि को भी पूरी जिम्मेदारी से खर्च करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, संसद सत्र में हाजिर रहें सांसद, ये भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने भी संबोधित किया सांसदों को। तो अब से कुछ देर पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों को संबोधित किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, लेकिन उन्होंने संबोधित नहीं किया और ताकीद की है कई बातों की। सांसदों को कई अहम बातें कही गई है उपचुनाव को लेकर के और विधानसभा चुनाव जो आने वाले समय में होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर तैयार रहने की बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा सभी सांसदों को कि अपने लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर जनता के संपर्क में रहें। साथ ही सांसदों को नसीहत दी कि संसद सत्र में हाजिर रहे वो और सांसद निधि को बेहद जिम्मेदारी के साथ खर्च करें। तो उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह सेंट्रल हॉल में जा रहे थे। पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सांसदों को आज संबोधित किया अमित शाह ने। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खास करके दिलाई अमित शाह ने, वो काबिले तारीफ थी और कहीं ना कहीं इसी का रिवार्ड मिला, इसी का इनाम मिला कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह को चुना गया। हालांकि कई ऐसे नाम थे जो कि रेस में आगे थे, अमित शाह से कई आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनावी कमान संभाला था अमित शाह ने और जिस तरह से सबसे बड़ी जीत दिलाई थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, वो काबिले तारीफ थी। और उसके बाद उसका इनाम भी मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह का नाम लिया गया और उन्हें सर्वसम्मति से फिर चुना गया। और उसके बाद आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित किया अमित शाह ने और कई नसीहत भी दी। और इस बैठक के बाद हमारे संवाददाता रीमा पराशर ने बात की मुख्तार अब्बास नकवी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। अमित शाह आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पहुंचे थे, जाहिर है विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। अमित शाह आज पहुंचे थे। हाँ, अमित शाह जी आज पहुंचे थे और उन्होंने सांसदों को संबोधित किया और जो देश के सामने चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा की और साथ ही साथ सांसदों को ये कहा भी, अनुरोध भी किया कि वो मजबूती के साथ संपर्क, संवाद और समन्वय के माध्यम से जो लोगों ने जनादेश दिया है आज़ादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी को अपने दम पर, अपने बलबूते पर जो जनादेश मिला है, उस जनादेश को हमें कायम रखना है। नकवी जी, पिछली मीटिंग में हमने देखा था सांसदों की लेट आने पर क्लास लगी थी, आज सांसद टाइम से? नहीं, आज सब लोग टाइम से थे। आज 15-20 मिनट पहले ही सब लोग पहुंच गए थे। तो काफ़ी टेक्नो सेवी भी हो गई है बीजेपी। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी सांसदों को आप संपर्क में रखेंगे, उनकी क्लास लगेगी। वो भी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हमें लाभ लेना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी हमें मददगार होती है हमारे लिए। जल्द से जल्द जो है वो लोगों से संपर्क में। यूपीएससी के मसले पर नकवी जी अमित शाह ने क्या कहा? क्या कुछ पुरानी सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया? नहीं, मैं कहा यूपीएससी का मुद्दा जो है वो जल्द उसका समाधान होगा। शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जिनका कहना है यूपीएससी के मसले का जल्द ही निपटारा हो, ऐसा अमित शाह ने आज पार्टी की बैठक में बोला। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।